हाँ जी बच्चे, लास्ट हमने ना क्लास में हीट को इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट इज़ हीट? हीट क्या थी बच्चे? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट में एक तरह की बॉडी के मॉलिक्यूल्स में कौन सी एनर्जी आ जाती है? किनेटिक एनर्जी आ जाती है। और मॉलिक्यूलर किनेटिक एनर्जी का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 3/2 kT। व्हाट इज T? टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। और केल्विन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जो कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन एग्जिस्ट, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन। 0 केल्विन से नीचे वाला टेम्परेचर ना होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और व्हाट मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन एग्जिस्ट और वेयर? तो मैक्सिमम टेम्परेचर एग्जिस्ट इन द स्टार्स 1 करोड़ केल्विन 10⁻7 केल्विन, आज तक जो नोट किया गया है। स्टार्स के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर है 10⁻7 केल्विन। आप कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि इतना हाई टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन मीन्स 1 करोड़ केल्विन, तो उसको मेजर कैसे किया, कौन गया होगा उसके पास? तो इतना हाई टेम्परेचर हम गए नहीं सन के पास, स्टार के पास नहीं हम गए। सन से रेज आती है, उन रेज के हम वेवलेंथ नोट करते हैं, और इस वेवलेंथ की हेल्प से एक फॉर्मूला है, हम आगे पढ़ेंगे, B/T। लैम्डा उसकी वेवलेंथ अपन ने नोट कर ली, B कांस्टेंट है, पता है इसकी वैल्यू, क्या नोन रह गया? T आ जाएगा। तो जो लाइट स्टार से आती है उनकी हम वेवलेंथ नोट करके टेम्परेचर पता लगा लेते हैं। और आज तक मैक्सिमम टेम्परेचर जो मिला है हमें स्टार्स का ही मिला है 10⁻7, बहुत ज़्यादा, 10⁻7 केल्विन, 1 करोड़ केल्विन है, ठीक है। ये हम सब कुछ पढ़ेंगे आगे, ट्रांसफर ऑफ हीट में आएगा ये। आज हमने जो शुरू करना था वो था अपना थर्मल एक्सपेंशन। आज हम थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग बनाएंगे सब बच्चे, थर्मल एक्सपेंशन। वैसे तो नाम से ही क्लियर है मीनिंग ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कि जब हम बॉडी को हीट करते हैं तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स में किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी इंक्रीज, और बॉडी क्या करती है? एक्सपैंड। और दैट एक्सपेंशन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थोड़ा लिख लेते हैं। व्हेन वी हीट द बॉडी, व्हेन वी हीट द बॉडी, molecular kinetic energy increase. When we heat the body, molecular kinetic energy increase, due to which amplitude of vibration increase, and hence average intermolecular distance increase, and hence average intermolecular distance increase. And body expand. एवरेज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या करता है? इंक्रीज करता है, और बॉडी क्या कर जाती है? एक्सपैंड कर जाती है। जो थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 टाइप्स की हमने आज रीड करनी है। फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन, वैसे तो आपको नाम से क्लियर ही है, लीनियर एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। जैसे नाम से क्लियर है, लीनियर एक्सपेंशन में क्या होगा? लेंथ इंक्रीज करेगी, हम उसके बारे में सारे न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे केस में सुपरफिल्म एरिया, सरफेस एरिया, इसको हम एरियल एक्सपेंशन भी कह रहे थे, ठीक है। और तीसरा तो ना पता ही है, वॉल्यूमेट्रिक। तो फर्स्ट अपना हेडिंग बनाएंगे लीनियर एक्सपेंशन।
मुझे डस्टर पास करना है। फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन। ये एक बॉडी है आपके पास, इसकी लेंथ है L, इसको हमने हीट किया, और जब हम सब कुछ ये पढ़ रहे हैं ना, ये ना यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है सब में। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि रोड की लेंथ ये नहीं कि इधर से ज़्यादा होगी, इंक्रीज है ना, इसका एरिया सेम रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है, चाहे वो सुपरफिशियल है चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक है, यूनिफॉर्म है। तो मैंने इसको हीट किया, हीट करने से जो लेंथ पहले L थी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो के जो लेंथ है इट बिकम L प्लस डेल्टा L, ये लेंथ हो गई। बट इज डेल्टा L चेंज इन लेंथ, या मैं कह सकता हूँ इंक्रीज इन लेंथ। और जो डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। तो जो बॉडी की लेंथ चेंज होती है डेल्टा L, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर आता है L, व्हाट इज L, ओरिजिनल लेंथ जो पहले लेंथ थी। दूसरा वो डिपेंड करती है डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। 2 फैक्टर है, दोनों का अगर हम कंबाइन कर दे तो चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगी, L डेल्टा T। एंड व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ना कांस्टेंट लगेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड अल्फा। ये ऊपर वाला प्रोपोर्शनल का साइन है और नीचे वाला क्या है, अल्फा है। व्हाट इज अल्फा, नाम है अल्फा का एक। व्हाट इज अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो अल्फा है, अल्फा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। हमने मटेरियल कौन सा, उस पर अल्फा डिपेंड करता है। पहले हम अल्फा को डिफाइन करेंगे। यहाँ से देखना बच्चे, अल्फा की वैल्यू क्या बनती है। अल्फा की वैल्यू बोलो, अल्फा की वैल्यू बनती है डेल्टा L बाई L डेल्टा T। ये अल्फा की वैल्यू बन गई है। अब इस फॉर्मूले को देख के बताइए अल्फा को डिफाइन करना है, कैसे करोगे डिफाइन। अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, डिवाइड का मतलब पर यूनिट, एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो लिखेंगे अल्फा क्या चीज़ है, अल्फा इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा के बताना यूनिट्स क्या होंगे, अल्फा के यूनिट्स, अल्फा के यूनिट्स मीटर, चेंज इन लेंथ मीटर में, नीचे भी लेंथ मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा डेल्टा T बचा। डेल्टा T क्या चीज़ है, चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर या तो तुम डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, एक ही बात है। पता आपको ये बात, चेंज इन टेम्परेचर दोनों स्केल पे सेम होगा। एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बोलना कितना हुआ, केल्विन में 273 अपन प्लस करते हैं तो 274 केल्विन होगा। फिर बॉडी का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 278, बिल्कुल ठीक है। चेंज कितना हुआ यहाँ पे 4 डिग्री, इधर चेंज कितना होगा 4 केल्विन। और डेल्टा जो T है वो दोनों स्केल पे सेम होगा, इसलिए चाहे आप डिग्री सेल्सियस लिखिए चाहे आप केल्विन लिखिए, एक ही बात है।
चेंज इन टेम्परेचर दोनों स्केल्स पे सेम है, लेकिन कौन से स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, सेल्सियस और केल्विन, उन पे सेम है, फ़ारेनहाइट पे सेम नहीं है। फ़ारेनहाइट में क्या वो बता रहा हूँ, अब वो नोट करना है। चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे सेम नहीं है, किस स्केल पे सेम है अभी, केल्विन और सेल्सियस पे। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने जो पढ़ा हुआ है, बताया था लास्ट टाइम, K माइनस, आगे बोलते रहो, ये है ना। मुझे क्या चाहिए, चेंज, चेंज इन, तो सी का चेंज पता है क्या लिखूंगा, डेल्टा सी, जीरो में चेंज तो जीरो अपॉन 100 इक्वल टू, ऐसे के में चेंज क्या लिखोगे, डेल्टा के, इसमें चेंज तो डेरिवेटिव जैसे होता है, ये तो कांस्टेंट हो 70 जीरो हो गया, अपॉन 100 इक्वल टू, एफ का चेंज क्या लिखोगे, 32 का चेंज जीरो अपॉन 180। तो अगर मैं पहले दो को इक्वेट करता हूँ, बताओ 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या मतलब है इसका, चेंज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। ये बातें बहुत काम आएगी न्यूमेरिकल्स करने में, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। चलूँ आगे, अगर आप फर्स्ट को और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो डेल्टा सी बाई 100 इक्वल टू डेल्टा एफ बाई 180 आ रहा है नीचे, कटिंग करके डेल्टा सी की वैल्यू क्या, 5/9 डेल्टा एफ बन गई, बताइए। 10 से 18 कट के यहाँ 5 बचेगा या 9 बचेगा, तो 5/9 हो जाएगा डेल्टा सी। ये रिजल्ट याद करना है, केल्विन का भी बना सकते हैं आप, डेल्टा के बताना, डेल्टा के भी 5/9 डेल्टा एफ होगा। अब आपको मैं ये नहीं कह रहा कि अब रिजल्ट याद करो, ये नहीं मैं बोल रहा, ये फॉर्मूला सबको पता है, तो अगर चेंज पता लगाना हो तो इस तरीके से आपका चेंज आ सकता है। चले आगे, इधर वापस आ जाओ अल्फ़ा पे। जितना अल्फ़ा ज़्यादा होगा उतना चेंज इन लेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर द अल्फ़ा मोर द चेंज इन लेंथ। इस पे कुछ क्वेश्चंस बने अपने अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, आपने पेंडुलम क्लॉक के बारे में सुना है, अब तो लोग यूज़ नहीं करते, अब तो सिर्फ शो केस के लिए है पेंडुलम क्लॉक, ओरिजिनल पेंडुलम क्लॉक नहीं होती। ओरिजिनल पेंडुलम क्लॉक की जो लेंथ होती थी ना अप्रोक्सीमेट 1 मीटर होती थी, और इसमें जो चलता था पेंडुलम तब जाके ऊपर वो क्लॉक चलती थी। आजकल नहीं है ऐसी, आपको म्यूजियम्स में मिलेगी। पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2π√L/G। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। गर्मियों में और सर्दियों में, विंटर और समर सीजन में, पीक विंटर और पीक समर सीजन है, टेम्परेचर का डिफरेंस बता सकते हो कितना होता है? फिरोजपुर में गर्मियों में टेम्परेचर अब मैक्सिमम पहुंचने लगा 48 तक, और विंटर में आ गया 5 डिग्री 6 डिग्री, तो डिफरेंस कितना हुआ? 40 डिग्री के आसपास का डिफरेंस आ गया। इट कैन नॉट बी निगलेक्टेड। अगर 40 डिग्री के आसपास का डिफरेंस आ गया तो लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा, तो गलत टाइम बताएगी। टाइम क्या बताएगी? या तो स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी। अब थोड़े कॉमन सेंस आपसे पूछ रहा हूँ मैं, वैसे ही कॉमन सेंस है। गर्मियों के दिन है, समर सीजन चल रहा है, लेंथ क्या हुई? इंक्रीज। टाइम पीरियड इंक्रीज। इसको ऑसिलेशन करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो पेंडुलम स्लो होया या फास्ट हुआ? ऑसिलेट करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्लो हो गया। पेंडुलम स्लो हो गया तो उसमें जो क्लॉक में टाइम आएगा वो पीछे हो जाएगा कि आगे हो जाएगा? तो हम कहेंगे पेंडुलम क्लॉक लूज द टाइम। क्लॉक ने टाइम क्या करना है? लूज कर देना। अगर 4 o'clock हो रही है उसने टाइम कम बताना है, 3:30 या 3 o'clock। सर्दियों के दिनों में क्या होगा? विंटर सीजन में लेंथ कम
टाइम डिक्रीज, ऑसिलेट करने का टाइम कम, हाँ टाइम कम लगा ना, टाइम कम तो ऑसिलेशन क्या होगी, फास्ट, फास्ट का मतलब टाइम आगे बताएगी, ये तो सही चीज़ नहीं है, टाइम उसको सही बताना चाहिए, तो इसलिए हम पेंडुलम क्लॉक में लेंथ चाहते चेंज ना हो। अब लेंथ चेंज कब नहीं होगी, जब क्लॉक का जो अल्फ़ा है वो नियरली इक्वल टू क्या होगा, 0 हो, अल्फ़ा नियरली इक्वल टू क्या हो, क्यों, क्योंकि डेल्टा एल का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा है, अल्फ़ा एल डेल्टा टी, अगर अल्फ़ा 0 है तो बट डेल्टा एल 0, लेंथ चेंज नहीं होगी। अल्फ़ा किसका 0 होता है, अल्फ़ा होता है एक अलॉय है, उस अलॉय का नाम है इनवर, इनवर का अल्फ़ा 0 होता है, तो इसलिए पेंडुलम जी क्लॉक की जो लेंथ है ना वो किस मटेरियल की बनाई जाती है, इनवर की बनाई जाती है, उसका अल्फ़ा 0, अल्फ़ा 0 होने से लेंथ चेंज नहीं होगी, तो वो हमेशा सही टाइम बताएगी, एग्जैक्ट 0 नहीं होता, 0.0000 तकरीबन 0 ही है, इसलिए अपन नियरली इक्वल टू 0 लिखना है, इक्वल टू 0 अल्फ़ा किसी का भी नहीं होता, ठीक है जी। तो जो आपको एक बार ही बताया उसको आप नोट करिए, फिर मैं इसका क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। मेन नोट करने वाली बात क्या है, समर सीजन में क्या होता है अभी, समर सीजन में लेंथ इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज, इन समर सीजन लेंथ इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज, क्लॉक बिकम स्लो, ठीक है, इट लूज द टाइम, ठीक है। विंटर में इसका उल्टा हो जाएगा, तो एक लिख लिया आपने, दूसरा अपने आप बन जाएगा। अब आप क्वेश्चन लिखेंगे, वाई द पेंडुलम क्लॉक्स, वाई द पेंडुलम क्लॉक्स मेड अप ऑफ इनवर, वाई द पेंडुलम क्लॉक्स मेड अप ऑफ इनवर, हाँ जी, तो आंसर आपको पता ही है, बस आंसर तो एक ही लाइन का ही है, बिकॉज इनवर में अल्फ़ा क्या होता है, नियरली 0, देयरफॉर नियरली चेंज इन लेंथ 0, अल्फ़ा नियरली 0, देयरफॉर नियरली चेंज इन लेंथ 0, डेल्टा एल नियरली लिख लो 0, hence it will give correct time, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, why the small gaps, why the small gaps in the railway lines, आंसर आपको पता है, रेलवे लाइंस में स्मॉल गैप क्यों छोड़ा जाता है, समर में जब एक्सपैंड करे तो ओवरलैप ना कर जाए, जैसे ये रेल्स है ना अपनी, इनमें ना स्मॉल गैप छोड़े जाते हैं ताकि समर सीजन में जब वो एक्सपैंड करे तो ओवरलैप ना हो, गैप फिल हो जाए। कभी भी ध्यान से था, रेलवे जो रेल्स होगी ना जो सी, पहली रेल, फिर दूसरा गैप होगा हाफ, मतलब तकरीबन 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का, फिर दूसरी रेल शुरू करेंगे इस तरह। तो गैप क्यों छोड़ा जाता है, बिकॉज टू अवॉइड ओवरलैपिंग, टू अवॉइड ओवरलैपिंग between the rails, overlapping between the rails during the summer season, overlapping between the rails during the summer season, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन है, आपको पता है हाई टेंशन वायर्स, हाई टेंशन वायर सुना कभी आपने, हाई वोल्टेज वायर्स, उसको हम हाई टेंशन वायर भी बोल देते हैं। हाई वोल्टेज जो वायर होते हैं ना, जो
20,000 वोल्ट तक की बिजली लेके आती है। इनके बीच में जो वायर्स रखी जाती है ना वो लूज रखी जाती है ऐसे, बिकॉज विंटर में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो वो स्ट्रेच करके स्ट्रेट हो जाए, बस तकरीबन स्ट्रेट हो जाए, ब्रेक ना हो। अगर हम पहले ही ऐसा रखेंगे विंटर में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है टूट जाएगी वो, तो इसलिए हम रखते हैं इसको थोड़ा लूज रखते हैं। क्वेश्चन लिख ले, वाई द हाई टेंशन वायर्स आर स्लाइटली लूज। तो आंसर आपको पता ही है, आंसर पता है आपको। इन द विंटर सीजन व्हेन द वायर कॉन्ट्रैक्ट, इन द विंटर सीजन व्हेन द वायर कॉन्ट्रैक्ट it may not break, when the wire contract it may not break। तो ऐसे बच्चे थर्मल एक्सपेंशन के ना एप्लीकेशन आप बुक से एक बार रीड कर लेना, इसी तरह के एप्लीकेशंस है। एक कॉन्सेप्ट वैसे बता रहा हूँ आपको मैं, कॉन्सेप्ट समझना है आपने। ये एक ना रिंग है, रिंग के अंदर होल है, आपने सोच समझ के बताना है। मैं इस रिंग को हीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है सारे, तो रिंग हर जगह से इक्वली एक्सपैंड करेगा। जो होल है जो इतना ही रहेगा, ये भी बढ़ेगा। क्वेश्चन समझ लग गया? मैं रिंग को हीट कर रहा हूँ, हीट करने पे जो होल है उसका साइज सेम रहेगा या होल भी एक्सपैंड करेगा? तो इसका आंसर ये है, जब हम इसको हीट करेंगे तो अगर रिंग एक्सपैंड कर रहा है 10% तो होल का साइज भी 10% इंक्रीज कर जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है, होल का साइज भी पहले से बढ़ जाएगा हीट करने पे। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप अभी। ये ना शाफ्ट में यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, शाफ्ट नाम आपने सुना, शाफ्ट। बड़ी शाफ्ट एक रोड होती है एक, उस रोड को व्हील के अंदर, बैलगाड़ी में व्हील के अंदर फिट करना है अपा ने। तो वो क्या करते हैं, वो व्हील को हीट करते हैं, व्हील को हीट करके होल भी क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। जब होल एक्सपैंड करेगा तो उसमें शाफ्ट आसानी से चली जाएगी। फिर इसको व्हील को ठंडा कर देंगे तो व्हील का साइज़ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, होल भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो वो शाफ्ट के साथ बिल्कुल स्टिक कर जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल अभी आएंगे अपने पास, सामने आएंगे अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे ये। तो सबके सब थर्मल एक्सपेंशन है ये। तो जितना सिंपल बात याद रखना है कि अगर हम हीट कर रहे हैं तो होल का साइज भी इक्वली इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेम साइज नहीं रहेगा, या डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज ही करेगा। अब इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए ये एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, डेल्टा एल किसके इक्वल है, अल्फा एल डेल्टा टी। और एक ये वाला फॉर्मूला, एल डैश किसके किसके इक्वल, एल ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये कहाँ से आया, बड़ी डेल्टा एल ओरिजिनल लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। इसको आप सिंप्लीफाई करके एल डैश निकालोगे तो ये बन जाएगा। तो न्यू लेंथ एल डैश का क्या फॉर्मूला है, एल ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। करें आगे कंटिन्यू। एक डेफिनेशन आती है
थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस देखते बड़ी, थर्मल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का नाम आ गया इस क्वेश्चन में, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा सॉलिड वाले चैप्टर का, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला। उसमें वायर की बात आती है तो वाई का फॉर्मूला आपको पता है, यंग मॉडुलस का क्या था, एफ एल बाई ए डेल्टा एल, ठीक है। वाई इक्वल टू एफ एल बाई ए, व्हाट इज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, इस केस में चेंज इन लेंथ ड्यू टू हीट, और डेल्टा एल की वैल्यू हमने कितनी लिखी हुई है, अल्फा एल डेल्टा टी। क्या कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, f बाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, बाकी क्या बचा लिखने वाला, अल्फ़ा डेल्टा टी, तो y अल्फ़ा डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया, स्ट्रेस के। कुछ नहीं किया हमने, यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला था इसमें हमने डेल्टा एल की वैल्यू पुट करी है, अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ठीक है। फिर अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ठीक है। तो एल से एल कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना स्ट्रेस का, कौन सी स्ट्रेस है ये, थर्मल स्ट्रेस, हीट करने पे बनती है, ठीक है। तो आपको मैं इसी का एक क्वेश्चन कराता हूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, A wire is stretched horizontally. Wire is stretched horizontally, having area of cross section, having area of cross section 1 millimeter square. Coefficient of, what is alpha, coefficient of linear expansion 1.5 10 की पावर -3 per degree Celsius. Initially wire is at temperature 30 degree Celsius. Initially wire is at temperature 30 degree Celsius. What is the tension produced in a wire? What is the tension produced in a wire when it is cooled to temperature -19 degree Celsius? When it is cooled to temperature, कितने टेम्परेचर तक कूल कर दिया, -19 डिग्री सेल्सियस। गिवन है आपको यंग्स मॉडुलस वायर का 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने वायर को कैसे रखा है बताना जरा, हॉरिजॉन्टली रखा है, इस तरह, पहले से स्ट्रेच है। अब मैं इसको ना कूल कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ, क्या होगा बताना, कूल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और छोटी होने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ से बंधी हुई है तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, टेंशन। वो टेंशन बतानी है। हमने वायर को दोनों तरफ से बांधा हुआ है, वो ना टाइट होने की कोशिश करेगी, टेम्परेचर आप कम कर रहे हैं, लेकिन साइडों से इसको बांधा हुआ है तो ये टाइट हो नहीं पाएगी, तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, एक टेंशन। वो मुझे टेंशन बतानी है कितने डेवलप होगी, मतलब फोर्स बतानी है। तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है वाई का, एफ एल बाई ए डेल्टा एल, बट जी डेल्टा एल अल्फ़ा एल डेल्टा टी, क्या कैंसिल हो गया, लेंथ से लेंथ कैंसिल होगी, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी, ये फोर्स आ गई।
मैं टेंशन आ गई, बस वैल्यू पुट कर दो सारी। अब वट इज़ वाई, यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई, वट इज़ ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मिलीमीटर स्क्वेयर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वेयर को अगर मीटर स्क्वेयर में करेंगे 10⁻⁻6 इंटू वट इज़ अल्फ़ा 1.5 10⁻³ इंटू वट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अब कितना है, -19 है, और पहले कितना था, 30 था, यही हुआ ना। अब 19 है, -19, पहले कितना था, 30 था, चेंज कितना आया, -49। करना बच्चे मल्टीप्लाई, नहीं कैलकुलेशन गलत है आपकी, करो बच्चे मल्टीप्लाई। 147 इंटू 10⁻², माइनस के साथ है ना, माइनस के साथ। पावर्स को मैनेज करना है, पावर्स को मैनेज कर लिया तो सही आंसर आएगा। अब इसमें माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है, माइनस का साइन कह रहा है, नहीं फोर्स के साथ माइनस लगा है ना, लेंथ के साथ की माइनस लगा। माइनस का साइन कह रहा है जो टेंशन है ना, वो इसको वायर को कहाँ लेके जा रही है, इनवर्ड। माइनस साइन मीन्स डायरेक्शन ऑफ द टेंशन इनवर्ड। तो जब हम वायर को कूल करेंगे तो उसके अंदर ये ऐसे टेंशन डेवलप हो जाएगी। अगर प्लस का साइन आ जाए फिर तो डायरेक्शन ऑफ द टेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ। इसमें माइनस का साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ द टेंशन इन डिक्रीजिंग लेंथ। ठीक है, अल्फा की वैल्यू ये 2 ही तो लगा, 2 इंटू 1.5 3 होगा ना, तो 3 इंटू 49 147 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहे हैं। बुक देना बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A hole is drilled. A hole is drilled on the copper sheet. Hole is drilled on the copper sheet. The diameter of the hole is 4.24 centimeter. Diameter of the hole is 4.24 centimeter at 27 degrees Celsius. What is the change in the diameter of hole? What is the change in diameter of the hole when the sheet is heated? When the sheet is heated up to temperature 227 degrees Celsius. When the sheet is heated up to temperature 227 डिग्री सेल्सियस, गिवन है अल्फ़ा ऑफ कॉपर इज 1.7 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बताइए डायमीटर इज लेंथ और एरिया। डायमीटर इज लेंथ और एरिया, लेंथ है। तो एक शीट है कॉपर की, जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था वही हो गया ना।
इसके अंदर एक होल हमने ड्रिल कर दिया, इस होल का डायमीटर कितना है 4.24 सेंटीमीटर है। कितने टेम्परेचर पे हीट किया था पहले? इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर था। अब हमने इसको हीट कर दिया और कितने टेम्परेचर तक ले गए? 227 तक ले गए। तो फाइनल टेम्परेचर इज़ 227, इनिशियल इज़ 27। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? चेंज इन डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी इक्वल टू अल्फ़ा डी डेल्टा टी। क्या ठीक है? ये वही है सेम, लेंथ की जगह डायमीटर लगा दिया। ठीक है, लेंथ की जगह हमने डायमीटर यूज़ कर लिया ना। पुट द वैल्यू सॉल्व इट, आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करो ट्राई। हीट करने पे ना होल का साइज भी उतना ही इंक्रीज होता है जितना शीट का होना है। तो उन्होंने चेंज इन डायमीटर ऑफ होल पूछा अपने से। When put अल्फ़ा 1.7 10 की पावर -5, डायमीटर है 4.24 इंटू बड़ी चेंज इन टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। तो सोल्व करने पे चेंज इन डायमीटर की वैल्यू जो बनेगी दैट वैल्यू इज़ 144 ठीक है आंसर। बुक में दिया हुआ है 0.014416 सेंटीमीटर, एक ही बात है। ठीक है, न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए, फॉर्मूला सही लगाना है बस। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है लार्ज स्टील व्हील। लार्ज स्टील व्हील is to be fitted. Large steel wheel is to be fitted in a shaft of same material. Large steel wheel is to be fitted in a shaft of same material. ठीक है, at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस outer diameter of the shaft is, at 27 डिग्री सेल्सियस outer diameter of the shaft is 8.7 सेंटीमीटर, 8.7